मैं बता रहा हूं, आप बैठिए थोड़ा सुनिए मेरी बात। आप उलमा को ये कह रहे थे कि ठीक है उलमा की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, लेकिन आप थाने में, ब्लॉक में, स्कूल में, कॉलेजों में आप सीसी कैमरा लगवाए हैं। एक आदमी बार बार अगर ब्लॉक जा रहा है, क्यों आ रहा है भाई? कौन सा दलाल है ये? कौन सा हड़पने वाला है? कौन सा माल ले रहा है? कौन पहुंच रहा है? आप उस पर क्यों नहीं लगाम लगाते हैं? लोगों की शिकायतें हैं। एक आदमी एमएलए साहब रो दिया जाके नाव पर मुझसे कि मौलाना क्या बताएंगे, वो जो कर्मचारी है 10,000 रुपये मांग रहा है एक केवाला को मोटिवेशन करने का। उसके जवाब दे कौन होंगे, मैं होऊंगा या आप होंगे? इसलिए एमएलए साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोगों का रोना जब देखते हैं तो मैं यही कहने पर, चूंकि हमने आपका सपोर्ट किया है, आज मुझे सुनना पड़ रहा है, इसलिए आप इसका जवाब देंगे। बहरहाल आज जवाब का टाइम नहीं है, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने हुफ्फाज़े किराम को नसीहत तो दे दी, ठीक है, अच्छी बात है, आपको भी इल्म होना चाहिए और है और होना भी चाहिए। हर मुसलमान को जानना चाहिए कि कुरान के एक एक लफ्ज पर कितना अमल है। बहरहाल सामीन, अब मैं आपके बीच हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत मेरे दोस्त हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को दूसरे मोमिन का आईना होना चाहिए और महफिल में कोई टोके तो उससे रंज नहीं होना चाहिए। मेरी बसात क्या, मैं तो उस जाते बाबरकत के जूतियों की धूल के बराबर नहीं हूँ। सैयदना उमर फारूक खुतबा देने के लिए उठे और कहा गया मैं जो हुक्म दूंगा मानोगे? कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, कुछ मजहूल सा ख्याल मेरे दिल में है कि आपके मामले में कुछ खयानत मुझे नजर आ रही है। कहा कि क्या हुआ भाई? तो चादर को आके आपने सुना होगा कि अमीरुल मोमिनीन, आपको तो हम लोग सादिक और अमीन समझते हैं, लेकिन यमनी चादरें जो कल बटी थी वो सबके हिस्से में एक एक थी। आपका इतना कद दराज और आपका कुर्ता बना है, लगता है आपने अपने हिस्से से ज्यादा ली है। सवाल कितना अहम था और माहौल अमीरुल मोमिनीन, बादशाह से ज्यादा ताकतवर। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे बाद नबूवत का दर्जा खुला रहता तो उमर नबी होते। जिसके इस्लाम में शामिल होने के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआएं मांगी, उस जाते बाबरकत से सवाल किया जाता है। और महफिल में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई टोके कि क्यों टोकने जा रहे हो अमीरुल मोमिनीन को। कहा बेटा इब्न उमर हो? कहा कि हाँ अब्बा जान। कहा बेटा तुम ही अच्छा जवाब दे सकते हो। कहा कि अच्छा। खड़े हुए और कहा मेरे भाई आपने अब्बा पर जो इल्जाम लगाया है बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे हिस्से में भी एक चादर बनी थी और अब्बा के कुर्ते पे पैवल लगे थे। मेरी गैरत ने मुझे तकाजा किया, मैंने अपने हिस्से की चादर अब्बा को दी जिससे कुर्ता बना है। महफिल में होते लोग हमारी तरह तो कहते कि मुंह पर तमाचा पड़ा, लेकिन किसी सहाबी की मजाल नहीं थी। अगर हम होते तो कहते कि मौलाना ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसा ऐसा बताता हूं। लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उस सहाबी को जो पीछे थे और बुलाया और उसके पीठ पर हाथ रखा, कहा शाबाश मेरे भाई, ऐसे लोग जिस जमात में होंगे वो जमात कभी गुमराह नहीं होगी। मैं मुबारकबाद देता हूं मौलाना नामान साहब को कि मौलाना नामानी साहब, आप जैसे लोग आलिम अगर महफिल में होंगे तो यकीनन है कि आपके नुमाइंदे को भटकने और बहकने से बचा सकते हैं आप। मैं आपसे कह देता हूं कि मैंने हाफिजों को कोई नसीहत नहीं की है। मैंने जो कुछ भी कहा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के हवाले से कहा है कि कुरान का याद करना, उसको समझना, उसके हलाल को हलाल, उसके हराम को हराम मानना, उसके लिए फजीलत है। ये कुरान बेचने वालों के लिए फजीलत नहीं है मेरे भाई। जहां तक आप कहेंगे, कुरान में अल्लाह ने कहा कि वो कौम इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलेगा जो खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ बहुत लोग गवाह होंगे, मैं ब्लॉक में बैठा हूं, हाथ उठाया हूं मुखिया और समिति का कि उठाओ हाथ कि ये जो कोटा का माल आता है ये गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का माल है। अगर इससे हम हिस्सा लेंगे तो मेरे बाल बच्चे भी कल भिखमंगे पैदा होंगे। जाके अभी भी देख लीजिए, खबर में मौजूद है। और मैंने रौटा में एक जगह, आपका मजगवा हाट पर और दूसरा मामला या मछट्टा में, दो जगह जाकर कोटा में मैं खड़ा हुआ और कहा 4 की 4.5 किलो नहीं 5 किलो से एक छटाक कम नहीं दे।
अगर तुमको देता है, कम देता है, हमको फोन करो, मैं उसका इलाज कराता हूं। आपको सुनकर हैरत होगी कि 34,000 कार्ड है रौटा में और 52,000 कार्ड है आपका अमोर में। मैंने लिख के दिया यहां से मंत्री तक को कि आधा किलो जो वजन लिया जाता है, जानते हो उसकी कीमत कितनी होगी? 1,000-2,000 होगी ना? नहीं मेरे भाई, 90 लाख रुपया, 80 लाख रुपए एक एक महीना में सिर्फ आधा किलो चावल की कीमत जा रही है। 90 लाख रुपया एक महीने में। लेकिन आज तक कोई बंदा मुझे दरखास्त देने के लिए नहीं आया कि मुझको हक नहीं दिया। वो 4.5 किलो में ठीक छे, बल्कि कई जगह इल्जाम लगा के एमएलए साहब को हिस्सा नहीं मिला है। इसीलिए मैंने अपने मुखिया मेंबरों को कहा है, खुदा के वास्ते तुम स्कीम में 10 टका कमा लो, चूंकि सरकार तुमको तनख्वाह नहीं देती है, लेकिन इन बंदों का हक मत दो। मैं गया 12 ईदगाह, वहां मैंने गुफ्तगू की कि अगर तुम पर कोई सताता है तो बताओ। 20 आदमी हाथ उठाए, हाँ पैसा लिया इसमें, और आज तक मैं एक दरखास्त लिख करके नहीं दिया। मैंने कहा दरखास्त लिख करके दो। मौलाना खुद गवाह है। एक शख्स बैंक में पैसा जमा करता है, उसका भाई बाहर से कमा के पैसा भेजता है, और उसको बैंक वाला कहता है कि तुम फिक्स डिपॉजिट में जमा नहीं करोगे तो तुम्हारा हम वो गैर कानूनी लेन देन में तुमको फंसा देंगे। मैंने कहा दो मैनेजर को डाटा, मौलाना गवाह होंगे कि तुम्हारे किसने तुमको हिकमत दिया। एक मजदूर जाके कमाता है तो उसको पैसा जमा करवाएगा, किसने तुमको? बहुत मैंने डांटा। उसके बाद जब मैंने उसके कहा कि रेमिया तुम्हारा काम, बोले हाँ हो रहा है, मैंने एक दरखास्त लिख करके दो। मैंने डीएम तक शिकायत कर दी, मैंने लीड बैंक मैनेजर है शिकायत कर दी। उसने कहा विधायक जी उस शख्स का एक दरखास्त भिजवा दीजिए। मौलाना गवाह है कि मैंने मौलाना से पैरवी करवाई कि मौलाना एक दरखास्त दिलवा दीजिए, लेकिन दरखास्त देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे भाई, मैं आपको खुदा को रखकर वादा करता हूँ, थाने में जो शख्स बगैर पकड़ लुटा जाता है, यहीं पर आपका रौटा थाना में, आप पूछ लीजिए हाफिज नाहिद गनी साहब से। मुझे सुबह सुबह फोन किया कि एमएलए साहब हम गए थे अभी चाय की दुकान में, बड़ी आपके खिलाफ शिकायत हो रही है। क्या शिकायत हो रही है? बोले आज तो नहीं मानागा तो बोले रामराज हो जाएगा, देखिए 30,000 टका ले लिया बालू की गाड़ी का। मैं कहा अच्छा रुको, उस शख्स से बात करो। मैंने कहा भाई ऐसा लिया? मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, किशन आ सको? बोले नहीं। तो मैंने कहा कि मैं मौधा आ जाता हूँ, किशन आ जाओ, मौधा आ जाओ। बोले नहीं। तो मैंने कहा 30,000 टका लिया है, ये कदम आदमी उठाने नहीं चाह रहा है। तो मैंने कहा हाजी नाहिद गनी साहब को, हाजी नाहिद गनी साहब वही रहिएगा, मैं आता हूं। मैं 8:30 बजे वहां पहुंचा और मैंने कहा मेरे भाई आपसे 30,000 रुपया लिया है, सिर्फ एक जगह लिख के दे दीजिए मुझको, आज मैं इस दावे को की हजामत बनवाता हूं। मेरे भाई, आपका वो भाई लिख के देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे भाई, हरम पाक के काजी को बुला लो, और लड़की रिजा नहीं देगी तो निकाह होगा क्या? होगा क्या निकाह? अमेरिका का डॉक्टर आ जाए, मरीज दवा नहीं खाएगा तो फायदा होगा क्या? आप मुझे मौलाना, मैं आपकी जूतियां सीधी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे जितने भी हो रहे हैं लोगों के लाइए, अगर मैं उसमें नहीं लड़ता हूं, अभी मास्टर साहब यहाँ गवाह है, अभी 10 गुना ज्यादा वो वसूली किया गया है, वसूली की गई है, और मैंने उसके लिए हाउस में क्वेश्चन किया है। यहाँ मुफ्ती साहब गवाह होंगे, कितने केबाला का बगैर रिश्वत के भी पंचायत वो करवाया है। लेकिन जो आदमी अपने बहन का हिस्सा नहीं देकर अपने बहन का हिस्सा समेत बेच लिया है, किसे केबाला कर लिया है, भाई से उसके बहन का हिस्सा भी वो 25,000 देके कर रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपको कोई वो नहीं करना चाहता हूं। खुदा के वास्ते आपने महफिल में बात उठाई है, मैं आज ऐलान करता हूं आपसे, इससे पहले भी मैंने बार ऐलान किया, लोग की मीटिंगों में मेरे आओ कि अगर आपका इस तरह का मामला हुआ है, यह खादिम हार और जीत से नहीं, इस खादिम का है वादा है कि मैं हार जाऊं ये पसंद करूंगा, लेकिन किसी जालिम का साथ नहीं दूंगा। मैंने तो तकरीर में कहा, चोर उचक्को शराबियों मुझे वोट मत देना, मेरे वोट नापाक हो जाएंगे। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। इसलिए खुदा के वास्ते अगर इस तरह का मामला आपने सवाल पैदा किया है तो ऐसा मामला लाइए, इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। आपने वो किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, कारी जमशेद जौहर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि कारी जमशेद साहब माइक पर आए और नातुन नबी से हम सामईन के क़ल्ब व जिगर को महसूस फरमाएं।